Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म प्रोडिजी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 43% फ्रेश है। मैं पहले ही मेजर क्रेडिट जैक्सन रॉबर्ट स्कॉट को देना चाहूंगी, जिसको अपना बिग ब्रेक मिला था एज जॉर्जी इन इट। इसकी कास्टिंग इस मूवी के लिए परफेक्ट है माइल्स के कैरेक्टर के लिए। वो एकदम इनोसेंट सा बच्चे का रोल प्ले करने के साथ साथ सिनिस्टर टोन को भी बड़े ही आराम से प्ले करता है इसमें, जिससे ये तो पक्का है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ओपनिंग मूवी में काफी सही से स्टेज सेट करा जाता है आगे की स्टोरी के लिए, और हमको स्टार्टिंग में आइडिया लग जाता है कि हम क्या चीज से डील कर रहे हैं। एक कैबिन है फॉरेस्ट में कहीं, जहां बड़ा ही हाई टेक्नो सैवी सीरियल किलर एडवर्ड सार्का अपने सबसे रीसेंट और अपने पोटेंशियल विक्टिम, जो एक औरत होती है मार्गरेट नाम की, उसको खो देता है, जो वहां से अपने आप को किसी तरह से छुड़ा के भाग जाती है और अपने साथ वापस पुलिस को उसके लोकेशन पे लेकर आती है। मालूम होते हुए भी कि उसका समय खत्म हो गया है, वो अपने सारे कपड़े उतार के अपने में ही कुछ बड़बड़ाने लगता है 4 अलग लैंग्वेज में बाहर निकलने से पहले, जहाँ उसको पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। तब के अराउंड काफी स्टेट्स दूर सारा एंड जॉन ब्लूम अपने बेबी बॉय के डिलीवरी के बीच में होते हैं, जो एग्जैक्टली तभी पैदा होता है जब सार्का मारा जाता है। इसको हम लोग सोल ट्रांसफरेंस भी बोल सकते हैं, मतलब वो सीरियल किलर का जो सोल है वो रीइंकारनेट हुआ है उस नए बेबी बॉय के बॉडी में। उसके पेरेंट्स को ऑब्वियसली इस चीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है, और मुझे तो लगता है कि कोई भी इंसान सोल ट्रांसफरेंस एक सीरियल किलर का क्यों ही कंसिडर करेगा अपने न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। काफी छोटी सी एज में ही माइल्स ऐसे साइंस शो करता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर इसी का दूसरा साइड ये होता है कि वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है और दोस्त भी नहीं बना पाता। मगर तब भी सार्का किसी कैपेसिटी में उसके अंदर ही है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमको दिखता है कि माइल्स ने कीड़े को बड़े ही वायलेंटली अपने हाथ से क्रश करके मार डाला होता है, और ऐसा करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी दिखाई देता है। ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं जिससे मालूम चलता है कि माइल्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उसके जो टैलेंट्स भी हैं उसके अंदर, वो सब सार्का की वजह से हैं, और ना कि इस वजह से कि वो कोई असल में प्रोडिजी है। प्रोडिजी मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, हम उन लोगों के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी या एबिलिटीज होती हैं। तो अब इसी की वजह से हम माइल्स के अंदर एक तरह से स्ट्रगल देखते हैं कि कौन डोमिनेट करेगा उसके और सीरियल किलर के बीच में, और फिल्म भी इस डुअल चीज के साथ काफी तरीके से खेलती है। जैसे कि माइल्स की 2 अलग कलर की आंखें होती हैं, और उसका स्केलेटन वाला जो हैलोवीन कॉस्ट्यूम होता है जो माइल्स ने पहना हुआ होता है और मुंह पे पेंट करा हुआ होता है, तो वो अपना आधा मेकअप हटा देता है और अपने ही रिफ्लेक्शन में घूरता रहता है। देख के लगता है कि माइल्स हार रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसका बिहेवियर और ज़्यादा वायलेंट होने लगता है, टू द पॉइंट कि वो अपने क्लासमेट को भी बड़ी ही बुरी तरह से मारता है। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं जानने के लिए कि उनके बेटे के साथ चल क्या रहा है, और थेरेपी भी किसी तरह से मदद नहीं कर रहा होता। उनको आर्थर जेकबसन के बारे में मालूम चलता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं पिछले लाइफ के रिग्रेशंस के बारे में, मतलब कि एक मरे हुए इंसान का सोल किसी नए बॉडी में रिइंकारनेट होने वाला चीज है उससे। ये चीज सारा को काफी अजीब सी लगती है सुनने में, बट जेकबसन का इंटेंट होता है कि वो माइल्स को हिप्नोटाइज करेंगे, जिससे कि वो उसके अंदर जो कोई और पर्सनैलिटी है उससे कम्युनिकेट कर सके, और वैसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, मतलब कि उसको हिप्नोटाइज करने में और जो सीरियल किलर है उसको सरफेस पे लाने में। अब समझ में आता है कि कोई तो है पक्का माइल्स के बॉडी के अंदर जो उसको शेयर कर रहा है, जिसने माइल्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मतलब माइल्स उतना भी डोरमेंट नहीं है जितना कि वो लगता है। आगे जेकबसन को एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जहां माइल्स का नाम खरोचा हुआ लिखा होता है कुर्सी में। वो किलर जेकबसन को धमकाता है कि वो उसके सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएगा। अब धीरे धीरे सारा के लिए मुश्किल होती है इन बातों को डिनाई करना कि उसके बेटे को किसी बुरी चीज का इन्फ्लुएंस है, और उसको एक बार तो उनके डॉग की बॉडी भी मिलती है कुछ बोर्ड्स के पीछे छिपाई हुई। माइल्स हमें तभी पीछे से आता हुआ हैमर लेके हाथ में दिखाई देता है, और हमको लगता है कि अब तो सारा मरेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो हैमर सारा को हेल्प करने के लिए लाया हुआ होता है। माइल्स भी परेशान होता है सोच के कि उसके साथ चल क्या रहा है, और रोते हुए वो बोलता है कि जब वो अपनी बॉडी छोड़ता है तब बुरी चीजें होती हैं, और इससे भी पता चलता है कि माइल्स और सार्का दोनों ही उसके बॉडी में हैं, और सार्का टेम्परेरीली उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर पाता है, जिससे कि वो अपने खून करने वाला जो शौक है वो पूरा कर सके। बाद में चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं जब उसके फादर एक दिन उसको कहीं ड्राइव करके ले जा रहे होते हैं और वो उनको स्टैप कर देता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से अल्टीमेटली उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और अब बस सारा और माइल्स अकेले रह जाते हैं और चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो रही होती हैं।
सारा माइल्स को कंफर्ट कर रही होती है जिसको नींद नहीं आ रही होती है, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है जब वो हॉलवे में खड़ा हुआ होता है। जब वो सारा की तरफ अंधेरे से भागता हुआ आता है तो उसका एक्सपीरियंस सरका में बदल जाता है, जिसने कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहना हुआ होता है। अब आगे भले ही माइल्स ने जेकबसन को धमकाया हो, वो तब भी डिसाइड करता है कि वो सारे सिचुएशन को समझने के बाद जितना भी उसको समझ में आया है वो सारी चीज़ वो आगे समझाएगा, और माइल्स का जो हिप्नोसिस वाला रिजल्ट है वो भी जाके बताएगा। वो रीइंकार्नेटिंग वाली जो डीवीडी के साथ बैठा हुआ होता है, जहां वो एक फुटेज देखता है जो एक असल फुटेज होती है न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन की, उसी सेम चीज के बारे में, जहां एक छोटा सा बच्चा क्लेम करता है कि उसके पास सोल है वर्ल्ड वॉर 2 पायलट का उसके बॉडी के अंदर, और वो देख के भी उस उम्र के बच्चों जैसा नहीं लग रहा होता है उस सेंस में। यहाँ हो सकता है कि इंटेंट हो मूवी का रियलिटी को ऐड करने का, जानबूझ के सुपरनैचुरल रिइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि माइल्स के साथ जो हो रहा है उसको और आसानी से समझा जा सके। इस सब के बाद सारा कंसिडर करने लगती है कि ऐसा शायद असल में माइल्स के साथ भी हो रहा हो, और उसके हर चीज़ पे जो लाल मिर्च डालता है और वो हमेशा एक ट्रेडिशनल हंगेरियन सॉन्ग को गुनगुनाता है, शायद वो सारी चीज़ भी इससे एक्सप्लेन हो सके। और जो उसका अचानक से जो वायलेंट बिहेवियर आ जाता है वो भी इससे समझ में आता है, जो किसी भी 8 साल के बच्चे के लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है। जेकबसन के हिसाब से जो लड़ाई है माइल्स के सोल वाली, वो अपने पीक पर आ गई है, और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं करा तो वो माइल्स को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सारा और जेकबसन अब साथ में काम करते हैं सारे सिचुएशन के फैक्ट्स के पीसेस को जोड़ने में, जहां उनको मालूम चलता है सारका के मौत के बारे में, जो माइल्स के जन्म के साथ मैच होता है, और सारी चीज उसी तरफ इशारा कर रही होती है जो हमको ऑलरेडी मालूम होता है मूवी की शुरुआत से। उसका सोल माइल्स के अंदर होता है, मगर ऐसा क्यों है उसके पीछे ज्यादा गहरा रीजन है। किसी भी सोल का पीछे रह जाने का एक ही रीजन होता है कि उसका कोई काम अभी भी अधूरा रह गया है उसकी मौत से पहले। सरका के लिए उस औरत को जान से मारना उसका वो काम था जो वो नहीं कर पाया था क्योंकि वो भाग गई थी, और उसी की वजह से सरका भी मारा गया था क्योंकि उसने पुलिस को उसके लोकेशन पे बुलाया था। तो अब सारी बात का सेंस बनने लगता है, और हम इस चीज से काफी ज्यादा उसको पिस्ड भी देखते हैं और गुस्से में भी, और इसी सब गुस्से की वजह से वो अभी भी हमारे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है, और उसके मरने के टाइमिंग की वजह से वो माइल्स के बॉडी के अंदर है। हमको देखने को मिलता है कि माइल्स / सरका धीरे धीरे ऑब्सेस्ड होने लगा है मार्गरेट को ढूंढने से, और उसका हमेशा ड्राइंग वो बनाता है कटे हुए हाथ का, जो उसने एक्चुअली में वो काटा हुआ होता है। सारा को आगे एक उसके बेडरूम के दीवार के अंदर पेपर छिपे हुए मिलते हैं जो उससे और उस केस से रिलेटेड होते हैं। अब जब उसको मालूम चल गया होता है कि सरका की सोल अभी भी उसके अंदर है और ऐसा एक्चुअली में क्यों है, तो वो उम्मीद करती है कि जब उसको एक बार वो चीज़ मिल जाएगी जो उसको चाहिए तो वो हमेशा के लिए माइल्स की बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। सारा मार्गरेट को ट्रैक डाउन करती है जो स्पॉटलाइट से दूर अपनी शांति में रह रही होती है, जबकि उसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ट सेलिंग बुक लिखी हुई होती है, और देख के लगता है कि सारा अपने बेटे को बचाने के लिए मार्गरेट को जान से मारने तक को कंसिडर करने लगती है, जिससे मालूम चलता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मगर सारा का प्लान में डेंट तब आता है जब मार्गरेट उसको बताती है कि उसके खुद के बच्चे हैं। तो मार्गरेट को अब मारना एक डरी हुई ट्रॉमेटाइज्ड औरत को सिर्फ मारना नहीं होगा बल्कि एक माँ को मार डालना होगा, और इसकी वजह से सारा अपने प्लान को दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और अंत में उसको नहीं मारने का डिसाइड करती है। मगर माइल्स तभी वहां आ जाता है और मार्गरेट को बेरहमी से सारा के सामने ही मार डालता है, जिससे सारा एकदम से शॉक हो जाती है और सैड भी होती है, क्योंकि इससे दिखता है कि इस पॉइंट पे आके उसका बेटा कितना ज्यादा आगे निकल गया है, टू द एक्सटेंट कि वो अब उसका बेटा लग ही नहीं रहा होता। उसको माइल्स बाहर मिलता है और वो एक आखिरी बार अपने बेटे को अपील करने की कोशिश करती है, मगर देख के लगता है कि मार्गरेट को मारने से उल्टा ही असर हो गया है और सरका पूरी तरह से माइल्स के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और अब सारा को मालूम है कि उसके पास बस एक ही चीज़ बची है करने को। वो गन उठा के अपने बेटे के तरफ एम करती है और हमको गोली चलाने की आवाज़ आती है, मगर माइल्स को गोली लगने की जगह सारा को लगती है, क्योंकि वहाँ एक रैंडम सा फार्मर उसी जगह पे पता नहीं कहाँ से उस सीन में प्रेजेंट होता है। दूसरे को देख के ये चीज़ काफ़ी गलत लगेगी कि कोई बच्चे को गोली क्यों मारने वाला है, लेकिन सारा के लिए ये तो बड़ी बुरी खबर होती है, क्योंकि वो चीज़ वो ख़त्म नहीं कर पाई होती है जो माइल्स बन गया होता है, और अंत में वो खुद ही मारी जाती है। हमारे फाइनल सीन में माइल्स को जो एक्चुअली सरका बन चुका होता है वो एक नए फॉस्टर फैमिली में दिखाया जाता है, जिसका अब ख्याल रखेंगे।
एक काफ़ी प्यारे से कपल दिखते हैं जो हर बच्चे के ड्रीम पेरेंट टाइप होते हैं। जैसा परफेक्ट पेरेंट्स चाहिए होता है बच्चे को, एकदम वैसे ही होते हैं। मगर ये एक ईजी अपॉर्चुनिटी है माइल्स के लिए अपने ब्लड वाले लस्ट को फीड करने के लिए, क्योंकि उसने जितना भी चीज़ें मूवी में करी थी उन सब से वो बच गया था। और स्पेशली अब जब सैरा मारी गई है, हमको मालूम नहीं चलता कि जैकबसन और माइल्स के फादर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट अभी भी कुछ लोग तो अभी भी बचे हुए हैं जिनको मालूम है कि माइल्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और अब जब माइल्स एकदम नई जगह पे नए लोगों के साथ है, एक नई फैमिली में, तो मोस्ट लाइकली उसके फादर हॉस्पिटल से कभी भी बाहर जिंदा नहीं आए होंगे, क्योंकि अगर उसके फादर अभी भी जिंदा होते तो माइल्स फॉस्टर फैमिली में नहीं जाता। एनीवेज, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड येस आई ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, नहीं तो मेरे मेन चैनल के पेज में भी आपको मिल जाएगा। तो डू फॉलो मी देयर, जहाँ पे मैं अपने वीडियोज़ की अपडेट्स डालती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।